फिल्म की शुरुआत गॉडजिला वीएस कॉन्ग के 3 साल बाद हुई, जिसमें हमें हॉलो अर्थ में काफी सारे टाइटन के बीच कांग नजर आया। इसमें उसके पीछे कुछ खतरनाक टाइटन्स पड़े थे। तब कांग वहां से भाग रहा होता है, फिर वो एक खाई के पास जाकर रुक जाता है, जिसमें दूसरे टाइटन्स काफी खतरनाक थे और वो कांग को मारने आगे बढ़े। तब कांग उसकी बिछाई हुई जाल में कई सारे पत्थर गिराकर उन्हें घायल कर दिया। फिर उनमें से एक को वहीं फाड़ देता है और चिल्लाता है। फिर सभी टाइटन्स वहां से भाग गए। फिर कांग अपनी गुफा के पास अकेला आकर रहने लगा, जहां उसे अकेले होने पर काफी बोर होता था। साथ ही उसका एक दांत भी काफी ज्यादा दुखता था। फिर कांग को किसी दूसरे के चिल्लाने की आवाज आई। तब वहां उसे आसपास ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर वह अकेला होकर अपने दांतों के दर्द के साथ बैठ गया। दूसरी तरफ धरती पर डॉक्टर आयरिन अभी भी हॉलो अर्थ के साथ साथ अब मोनार्क के साथ दूसरे टाइटन्स का भी ध्यान रख रही थी और कांग हॉलो अर्थ में रहता था, जबकि गॉडजिला धरती पर था। और एक दिन रोम में एक टाइटन ने हमला कर दिया। तब गॉडजिला ने 1 साल पहले पानी से बाहर निकलकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर देता है। फिर हॉलो अर्थ में लोगों को कुछ अलग तरीके के सिग्नल मिलने लगे, जिसमें उनके बेस को भी तबाह कर दिया गया और ये काम दूसरे टाइटन्स का था। वहाँ पर उन लोगों ने उन सिग्नलों को डॉक्टर आयरिन को भेजा। तब आयरिन उसे देखने लगी, जिसमें धरती पर जिया दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तब जिया को नींद आ गई। फिर उसे काफी अजीब विजन दिखे, जो कि हॉलो अर्थ के थे और इसी विजन्स के दौरान उसने कई सारे निशान भी बना दिए, जिसमें ये चीज आयरिन को बुलाकर बताई गई। फिर उसकी टीचर ने कहा जिया यहाँ के बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तब आयरिन कहती है मैंने उसे गोद ले लिया है और वो उनके कबीले की आखिरी बची हुई लड़की थी जो कि कांग को कंट्रोल कर सकती थी। तब आयरिन इस बारे में जिया से बात करती है। तब जिया कहती है मुझे भी नहीं पता ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। और फिर आयरिन घर पर आकर जिया के बनाए निशानों को देखने लगी, जो कि हॉलो अर्थ के सिग्नल से मैच हो रहे थे। तब वहाँ पर जिया को फिर से विजन्स आए और फिर उसने आयरिन को कहा मुझे हॉलो अर्थ में जाकर कांग से बात करनी होगी। तब आयरिन कहती है मैं इस बारे में कुछ करती हूँ। फिर आकर बर्निस से मिली, जिसमें बर्निस अभी भी पॉडकास्ट करता था, जिसमें बर्नी आयरिन से मिलकर खुश हुआ और आयरिन ने कहा तुमने पहले भी सिग्नल्स को अच्छे से समझा और मेका गॉडजिला के बारे में पता लगा लिया था और हमें मिलने वाले सिग्नल अभी भी टाइटन्स के नहीं लग रहे। तब बर्नी कहता है ये सिग्नल टाइटन्स के नहीं बल्कि इंसान के लग रहे हैं। वहीं पर आयरिन को मैसेज आता है कि गॉडजिला जो 1 साल से सो रहा था फिर से उठकर आगे बढ़ रहा है, यानी तो कोई दूसरा खतरा भी आ रहा होगा, जिसमें गॉडजिला ने कोलोसियम को अपना घर बना लिया था और फिर वहां से उठकर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ धरती पर कांग एक पोर्टल से ऊपर आया और तब वहां से आयरिन और जिया उसे देख रहे थे। तब कांग उन्हें अपने दांत के दर्द के बारे में बताने लगा। तब वहां उसे बेहोश कर दिया गया। फिर वहां पर एक काफी बड़े प्लेन में ट्रैपर नाम का एक टाइटन इंजीनियर आया, जिसमें उसने अपने प्लेन से कांग के दांत को तार लगा दिए। फिर उसे खींचकर निकाल दिया। कुछ देर में उन लोगों ने कांग को एक मेटल दांत दिया, जिसमें ट्रैपर आकर आयरिन से मिला। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और तब आयरिन ने कहा तुम्हारा काम इस बार भी मुझे अच्छा लगा, जिसमें वहाँ जिया कांग से बात करने लगी और फिर आयरिन वापिस आकर गॉडजिला के बारे में पता लगाने लगी। तब बर्नी ने कहा कि मुझे जो सिग्नल मिले थे उससे मुझे पता चला है उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन थे और किसी इंसान ने हमें वहाँ पर आने वाले खतरे के लिए बुलाया था। और तब आयरिन टीम बनाने की तैयारी करती है, जिसमें उसके साथ ट्रैपर माइक नाम के पायलट जाने वाले थे। और तब जिया ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर आयरिन को उसकी बात माननी पड़ी और अब उनकी टीम में 5 लोग थे। पांचों वहां से एक शिप में हॉलो अर्थ में जाने निकले, जिसमें पांचों कांग के साथ पोर्टल से नीचे जा रहे थे। फिर वो लोग हॉलो अर्थ में पहुंच गए और वहां से कांग अपनी गुफा की तरफ जाने लगा और उसके पीछे आयरिन जा रही थी। लेकिन फिर वो लोग उनके बनाए हुए मनार्ड के हॉलो अर्थ के बेस की तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ मनार्ड वाले गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें गॉडजिला एक जगह पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ की पावर बढ़ाने के लिए उसे छोड़ रहा था, जिससे वहां पर एनर्जी पैदा हो और वो उसे सोख भी रहा था। और तब दूसरे प्लेन से उस पर कई सारी मिसाइल छोड़ी गई, जिसके धमाके से गॉडजिला की पावर और भी बढ़ गई। तब आयरिन ने उसकी रिपोर्ट को देखा और कहा शायद गॉडजिला आने वाले किसी बड़े खतरे के लिए अपनी पावर जमा कर रहा होगा। फिर वो लोग मोनार्ड की बेस पर पहुंचे, जो तबाह हो चुका था और ये काम किसी दूसरे टाइटन का था और उसने वहां पर सभी लोगों को मार दिया था। फिर वहां पर उन लोगों को एक हाथ का निशान दिखा और ड्रैपर कहता है कि ये कांग का निशान है। तब आयरिन कहती है नहीं ये कांग का निशान नहीं है। दूसरी तरफ कांग अपनी गुफा के पास आया और तब उसे वहां पर एक एनर्जी का एहसास हुआ। तब उसने अपने छुपाए हुए एक्स को निकाला और फिर एनर्जी का पीछा करते हुए खाई में पहुंचा और उसे खाई से दूसरी तरफ का एक रास्ता दिखा, जिससे कांग
हालो अर्थ की एक नई जगह पर पहुंच गया तब उसके सामने काफी बड़ी परछाई आई और वो सुको नाम का एक छोटा सा बंदर था और कांग तब उससे दोस्ती करने गया, लेकिन सुको ने उसे काट लिया और वहां से भाग गया। तब पहली बार कांग के सामने उसके जैसे दिखने वाले 3 बंदर उसके सामने आए और फिर वो कांग से लड़ने लगे, लेकिन कांग सबका बाप था, उसने तीनों को हरा दिया और फिर उसने वहां पर सुको को पकड़ लिया और इशारों में कहा मुझे तुम्हारे बॉस के पास ले चलो। तब सुको कांग को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ आयरिन अपने शिप से सिग्नल को ट्रैक करके आगे बढ़ रही थी, जिससे वो लोग जंगल में पहुंचे। तब माइक कहता है यहाँ पर कई सारे टाइटन्स खतरनाक होंगे तो तुम लोग मेरे पीछे रहना। तब वहाँ उसे एक पेड़ जैसा टाइटन खा गया। फिर सब डर गए और धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गॉडजिला समुद्र की गहराई में जाने लगा। तब मोनार्ड वालों ने उसकी दिशा से पता लगाया कि गॉडजिला के रास्ते में टाइटन्स के 4 मोनार्ड बेस थे, जिसमें से गॉडजिला उनमें से किसी एक से लड़ने जा रहा होगा। बाकी जिया ने हालो अर्थ में एक प्राचीन मंदिर को ढूंढ लिया और उन्हें वहां प्राचीन टाइटन मोथरा का निशान मिला, जिसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में देखा था। और वहां पर एक तितली आकर एक पत्थर पर बैठी और तब जिया ने उस पत्थर को हटाया। तब मंदिर में पानी बहने लगा और पानी की दिशा में वो लोग एक अलग ही तरह की गुफा की शील्ड के पास पहुंचे। वो शील्ड किसी तरह की हिडन शील्ड थी। तब उन लोगों ने उसे खोला। तब अंदर एक दूसरी छुपी हुई जगह मिली। फिर सभी लोग अंदर दाखिल हुए। दूसरी तरफ सुको कांग को लेकर एक तालाब से आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में सुको ने कांग को एक दूसरे वाटर टाइटन के बीच में फंसाने का प्लान बनाया था। और तब वो वाटर टाइटन आगे बढ़ता है और कांग से लड़ने लगता है। साथ ही वो कांग को पानी में डुबाकर मारने लगा। तब सुको तालाब से निकलकर आगे भाग रहा था। तब उसके सामने टाइटन का कटा सिर आकर गिरा। वहाँ पर कांग भी आ गया। तब सुको उसे लेकर आगे बढ़ा, जिससे वो दोनों एक जगह आकर उस मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगे। फिर धरती पर गॉडजिला आगे बढ़कर डायमंड नाम के एक वाटर ड्रैगन के टाइटन पर हमला करने लगा। तब डायमंड बाहर आ गया और गॉडजिला को मारने की कोशिश करने लगा। तब गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ के पावर से उसे खत्म कर दिया। फिर डायमंड की गुफा में आकर आराम करने लगा। दूसरी तरफ हालो अर्थ में सभी लोग आगे जा रहे थे। फिर वहीं पर उन लोगों को एक कबीले के लोगों ने पकड़ लिया। फिर सभी लोग एक बड़े प्राचीन मंदिर के पास आए, जिसमें वहां उनकी लीडर आइवा आगे बढ़ी। तब जिया को उसके पास लाया गया। आइवा ने जिया का हाथ पकड़ा और असल में जिया उन्हीं के कबीले से थी। जिया के उनके कबीले से होने से उन लोगों ने उन सब पर भरोसा किया और वहां पर उन्हें आजाद कर दिया। आयरिन उस जगह को देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ कांग और सुको काफी लंबा सफर तय करके एक ज्वालामुखी पर्वत के पास जा रहे थे। फिर आयरिन के साथ सभी लोग प्राचीन गुफा में आए और वहां पर रोशनी की गई। तब आयरिन और जिया ने वहां के निशानों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ पर कांग जैसे कई बंदर थे और उन पर एक प्रजाति का बंदर स्कारकिंग राज करता था, जिसमें वो पहले धरती पर कब्जा करने गया था, लेकिन गॉडजिला ने उसे हरा कर सदियों पहले कैद करके रखा था। दूसरी तरफ कांग पहाड़ी के बीच से अपने जैसे कई सारे बंदरों को देखकर चौंक गया। फिर सुको के साथ उनके बीच आगे बढ़ा और तब एक बंदर ने काम न कर पाने की वजह से छोटे बंदर को मारने लगा। तब कांग उसके पास आया और छोटे बंदर को उठाया। फिर उसने दूसरे बंदर को मारकर गिरा दिया। इस चीज से वहाँ पर सभी चौंक गए। फिर दूसरी तरफ से उनके राजा के चिल्लाने की आवाज आई, जिसमें स्कारकिंग सामने आया। फिर वो कांग को देखने लगा और कांग के पास आकर उसने उसके मेटल टीथ का मजाक उड़ाया। तब वहाँ सुको झूठा हंसने का नाटक कर रहा था। तब स्कारकिंग ने उसके बाप को लावा में फेंक कर मरवा दिया। इस चीज से सुको काफी दुखी हुआ। फिर कांग भी भड़क गया। तब स्कारकिंग ने अपने मेटल बेल्ट को घुमाना शुरू किया, जिसके ऊपर एक क्रिस्टल था। तब कांग ने उसे पकड़ा और क्रिस्टल से वो घायल हो गया। फिर वो भड़क कर स्कारकिंग से लड़ने लगा। तब कांग ने उसे उठाकर पटक दिया। तब स्कारकिंग्स ने अपने क्रिस्टल का यूज किया, जिसमें दूसरे बंदरों ने वहां पर लावा को रोक दिया। उस जंगल से सीमो नाम का एक आइस गॉडजिला बाहर आया, जो वहां पर कैद था और स्कारकिंग उसके क्रिस्टल से सीमो को तड़पा कर उसे कंट्रोल कर सकता था। तब सीमो ने कांग पर अपनी आइस ब्रेथ छोड़ी। कांग ने उसे अपने एक्स से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चलते कांग का हाथ ही बर्फ में जम गया। तब सुको ने कांग को भागने की गुफा दिखाई। तब कांग सीमो से बचते हुए भाग गया। दूसरी तरफ गुफा में सीमो के बारे में लिखा गया था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली टाइटन था। तब आयरिन कहती है इस बार कांग का सामना सीमो और स्कारकिंग से हुआ तो वो नहीं बचेगा। और वहाँ पर आयरिन को दूसरी तरफ मोथरा का निशान दिखा, जो कि धरती की प्रोटेक्टर थी और वही सभी लोगों को बचा सकती थी। दूसरी तरफ कांग भागकर आगे बढ़ रहा था और तब काफी सारे बंदर उसे पकड़ने आ रहे थे।
जिसमें कांग के बिछाए हुए जाल में सभी बंदर फंसकर गिरने लगे, लेकिन वहां पर एक बंदर रस्सी की जाल को पहचान गया। फिर वो लोग उसे छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उन पर पत्थर गिरे, जिसमें ऊपर से पत्थरों को सूको ने गिराया था। तब वहां पर कांग कमजोर हो गया और सूको वहां से कांग को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ गॉडजिला धरती पर पिंग पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर रहा था और हालो अर्थ में जिया अपने कबीले के दूसरे लड़कियों के साथ रहकर खुश थी। फिर बाहर सभी लोगों ने एक मशीन को घुमाना शुरू किया। तब वहां से पोर्टल खुला और शील्ड से कांग और सुमो आए, जिसमें उस दीवार के पार पोर्टल को एक दूसरे बंदर ने देख लिया। फिर कांग जिया को देखने लगा। कांग अपने दर्द के चलते वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने अपने साथ हुई लड़ाई के बारे में सभी को बताया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। दूसरी तरफ उस बंदर ने स्कार किंग को बताया कि वहां पर एक पोर्टल है, जिसमें से वो सभी धरती पर जा पाएंगे। तब स्कार किंग ने सीमो को फिर से कंट्रोल में लिया और वो कांग की कुल्हाड़ी के साथ अपनी आर्मी को लेकर पोर्टल की तरफ आगे बढ़ा। ये चीज दूसरी तरफ गॉडजिला को भी पता चल गई। तब वो अपनी गुलाबी पावर्स के साथ तैयार हुआ। उस गुलाबी पावर से गॉडजिला की शक्ति अब 20 गुना तक बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ ट्रैपर हालो अर्थ में आकर कांग को चेक करने लगा। फिर उसने कहा कि हमने मेका गॉडजिला के हमले के वक्त क्या सीखा था कि ऐसा खतरा कभी भी आ सकता है, और इसलिए हम लोगों ने कांग के लिए एक मेटल हाथ बनाया था। अब वो हमारे काम आएगा। तब आयरिन कहती है वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब ट्रैपर ने हालो अर्थ में कांग के लिए एक मेटल हैंड मंगवाया, जिसको उसी ने बनाया था और उसे कांग के हाथ में फिट करवा दिया। उस हैंड से एनर्जी लिक्विड कांग के शरीर में डाल दिया गया। तब कांग का सारा दर्द गायब हो गया और तब कांग लड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ सूको ने देखा कि स्कार किंग अपनी आर्मी लेकर उसी तरफ आ रहा है। फिर उसने कांग को इस बारे में बताया। तब कांग ने वहां से सभी को इस चीज का इशारा किया। फिर आयरिन ने कहा जिया हमें दूसरी तरफ जाना होगा। फिर वहां से कांग सूको आगे बढ़कर गॉडजिला की मदद मांगने के लिए जा रहे थे और कांग वहां पोर्टल से धरती की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसमें पोर्टल से वो इजिप्ट में पहुंच गया और दूसरी तरफ से गॉडजिला ने भी उसे सेंस कर लिया और वो भी उसी तरफ आगे बढ़ा। अब हालो अर्थ वालों ने प्राचीन मंदिर में पूजा शुरू की। वहां से जिया आगे बढ़ी। फिर उसने अपनी एनर्जी को मंदिर से कनेक्ट कर लिया। अब मोथरा और जिया पूरी तरह से कनेक्टेड थे। अब वो दोनों वहां से पोर्टल से आगे बढ़े। फिर आइवा ने बाकी लोगों को उनका पोर्टल बंद करने को कहा। दूसरी तरफ धरती पर कांग के पास गॉडजिला आ गया और कांग ने उससे मदद मांगी, लेकिन गॉडजिला कांग को मारने लगा, जिसमें कांग पहले तो उससे बच रहा था, लेकिन फिर उसने गॉडजिला को पंचेस मारे। फिर गॉडजिला गुलाबी पावर कांग को मारने गया, लेकिन कांग उससे बच रहा था। फिर वो कांग को पकड़कर मारने वाला था, तभी मोथरा ने वहां आकर गॉडजिला को दूर फेंका। फिर मोथरा दोनों से बात करने लगी, जिसमें जिया और मोथरा ने हालो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताया। दूसरी तरफ सभी आदिवासियों ने एक तालाब में लिक्विड डाला, जिसके चलते जादुई पत्थर ऊपर आने लगे और उनके कनेक्ट होते ही उनके पोर्टल बंद होने वाले थे। लेकिन तब तक स्कार किंग अदृश्य दीवार को तोड़कर वहां आ गया। तब वहां पर ट्रैपर काफी सारे टाइटन्स को लेकर आया। बाकी सभी लोगों को बचाकर अपने प्लेन में लेकर निकल गया। तब पोर्टल से रोशनी गिरी और उनके सामने गॉडजिला और कांग भागते हुए आए, जिसमें गॉडजिला, कांग, सीमो और स्कार किंग लड़ने लगे और एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे, जिसमें कांग स्कार किंग पर भारी पड़ रहा था और वहां मोथरा आकर दूसरे बंदरों को कैद कर रही थी, जिसमें सीमो के गॉडजिला को बर्फ में जमाने पर मोथरा की मदद से गॉडजिला आजाद हुआ। फिर उसने बाकी लोगों से लड़ाई शुरू की, जिसमें वहां पर ग्रेविटी का असर खत्म हुआ। तब सभी लोग पोर्टल में गिरे। दूसरी तरफ रियो दी चिनेरो में बर्फ जमने लगी और नीचे के पोर्टल से सीमो और स्कार किंग नीचे आ गए और स्कार किंग अभी भी धरती पर राज करना चाहता था, इसलिए सीमो के थ्रू उसने आइस ब्रेथ को बादलों में चलवा कर वहां पर सूरज को ढक दिया और वो फिर से धरती पर आइस एज लाना चाहता था। तब वहां पर कांग और गॉडजिला आकर मारने लगे, जिसमें कांग के पंच से स्कार किंग के दांत टूट गए। तब कांग ने उसकी बेइज्जती का बदला लेकर हंसना शुरू किया। फिर वो चारों फिर से लड़ने लगे, जिसमें सीमो गॉडजिला को पकड़कर दूर फेंक रहा था और स्कार किंग के बिल्डिंग फेंकने पर कांग ने उसे अपने मेटल हैंड से तोड़ दिया और वहां सीमो कांग पर वार करने लगा। तब गॉडजिला ने अपनी गुलाबी पावर स्कार किंग पर छोड़कर गिरा दिया और उसके बेल्ट को तोड़कर क्रिस्टल से अलग कर दिया। फिर कांग उस क्रिस्टल को तोड़ने जा रहा था, तब स्कार किंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पर सूको आया और उसने कांग
कांग की यक्ष से क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिससे वहां पर काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीमो अब आजाद था और स्कारकिंग इस चीज से सूको को पकड़कर मारने लगा। लेकिन कांग ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारा और वहां पर उन लोगों ने स्कारकिंग को पकड़ लिया। फिर सीमो के आजाद होने पर उसने अपनी आइस ब्रेथ से स्कारकिंग को जमा दिया। तब कांग ने देखा उसकी एक आंख अभी भी हिल रही थी और वो जिंदा था। तब कांग ने वहीं पर स्कारकिंग को पटक पटक कर उसके टुकड़े कर दिए। फिर गॉडजिला ने अपनी गुलाबी पावर का यूज करके बादलों से बर्फ हटा दिया। फिर मोथरा और जिया हालो अर्थ में आकर बाकी लोगों से मिले। तब वहां पर आयरिन खुश हुई और जिया आइबा से मिली, जिसमें जिया ने कहा मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। तब आयरिन कहती है तुम्हें यहाँ अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। तब जिया कहती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और इस चीज से आयरिन खुश हुई। दूसरी तरफ मोथरा अदृश्य दीवार को ठीक करने लगी। फिर आयरिन की टीम आदिवासियों से मिलने लगी, जिससे वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। फिर गॉडजिला कोलिसियम में आकर आराम करने लगा, जिसमें हालो अर्थ में ज्वालामुखी के पास बंदरों को उनका नया किंग कांग, सुमो और सुगो के साथ दिखे। फिर सभी वहाँ पर खुश हुए। यहाँ पर मूवी होती है एंड।